क्या आप जानते हैं कि आपके जन्म वर्ष का आखिरी अंक आपके जीवन के कई पहलुओं को दिखा सकता है? ये सिर्फ एक साधारण अंक नहीं है, बल्कि ये आपके मूल्यों, आपकी इच्छाओं और यहाँ तक कि आपके निजी लक्ष्यों को दर्शाता है। भारतीय संस्कृति और बौद्ध दर्शन में संख्याओं को बहुत महत्व दिया गया है। वैदिक ज्योतिष, अंक विद्याओं के मुताबिक हर अंक की अपनी खास ऊर्जा या कंपन होती है। यही ऊर्जा हमारी सोच, रिश्तों और यहाँ तक कि हमारे फैसलों पर असर डालने वाली ये बातें सदियों से साधु और भारतीय अर्श इन अंकों पर रिसर्च करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि इनको समझकर हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। आपके जन्म वर्ष का आखिरी अंक इस ऊर्जा का केंद्र है। ये एक ऐसा संकेत है जो आपकी आत्मा की प्रगति को दिशा देता है। इस संख्या को पहचान कर आप न सिर्फ अपनी ताकतों को समझ सकते हैं, बल्कि अपनी कमजोरियों पर काम करके खुद को और बेहतर बना सकते हैं। अब हम हर अंक के अंदर के मतलब को समझेंगे। हर अंक आपके जीवन में एक खास भूमिका निभाता है। आखिरी अंक शून्य है, जो अनंत संभावनाओं और शांति का प्रतीक है। भारतीय सोच में शून्य को अनंतता का प्रतीक माना गया है। जिन लोगों के जन्म वर्ष का आखिरी अंक शून्य होता है, वे अक्सर अपने जीवन में बड़े बदलावों का सामना करते हैं। यह अंक इस बात का इशारा है कि एक चक्र खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू होने वाला है। ऐसे लोग आमतौर पर नई सोच और नए तरीके से मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन स्थिरता बनाए रखना इनके लिए ज़रूरी होता है। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ध्यान और आत्मविश्वास के अभ्यास से हम इस संतुलन को हासिल कर सकते हैं। शून्य की ऊर्जा एक अदृश्य स्थान का प्रतीक है, जहाँ सब कुछ संभव है और कुछ भी निश्चित नहीं है। इस अंतहीन शून्य में इंसान खुद को फिर से परिभाषित करने और नए रूप में ढलने में सक्षम होता है। ऐसे लोग अक्सर ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को एक मौके की तरह देखते हैं। ये मौके हो सकते हैं अपनी पहचान से जुड़े सवालों के जवाब पाने का, अपनी सीमाओं को परखने का या नए नज़रिए अपनाने का। जिनके जीवन में शून्य अंतिम अंक होता है, वे अक्सर आंतरिक यात्रा के जरिए खुद को समझते हैं। हम समझते हैं कि कोई भी स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। बदलाव को अपनाते हुए हम जान जाते हैं कि जीवन एक निरंतर बहाव है और हर खत्म होने के बाद एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। इस समझ के साथ हम एक जड़ता से मुक्त, ज़्यादा खुला और ग्रहणशील मन लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं और आखिरकार शांति और सामंजस्य के गहरे अनुभव का आनंद लेते हैं। आखिरी अंक एक नेतृत्व और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। बौद्ध और भारतीय मान्यताओं में यह एक नई शुरुआत और नवता को दर्शाता है। जिनका जन्म वर्ष एक पर होता है, उनमें जन्मजात नेतृत्व की क्षमता होती है। ये लोग अपने विचारों में अडिग होते हैं और बड़े फैसले लेने में सक्षम होते हैं, लेकिन इन्हें दूसरों के साथ मिलकर काम करने और ग्रुप प्रयासों की अहमियत समझनी चाहिए। इनकी ऊर्जा एक रोशनी की किरण की तरह होती है, जो अंधेरे को चीरते हुए रास्ता दिखाती है। ऐसे लोग अक्सर अपनी सोच में क्लियर और अपने कामों में मजबूत होते हैं, जिससे वो चुनौतियों का डटकर सामना कर पाते हैं। इनके अंदर आत्मविश्वास की एक मजबूत नींव होती है, जो कई बार इन्हें एक लीडर बना देती है, चाहे वो काम का माहौल हो, परिवार हो या फिर सामाजिक मंच। ऊर्जा का एक ज़रूरी पहलू ये है कि असली नेतृत्व में स्वार्थ के लिए जगह नहीं होती। जिन लोगों पर किसी की ऊर्जा का असर होता है, उन्हें समझना चाहिए कि असली महानता दूसरों को साथ लेकर चलने में है। जब वो लोग एक साथ मिलकर किसी बड़े लक्ष्य के लिए अपनी नेतृत्व क्षमता का इस्तेमाल करते हैं, तो वो न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी मजबूत बना देते हैं। अंतिम अंक 2-2 अंक संतुलन और सहयोग का संकेत देते हैं। इसका संबंध युगल ऊर्जा से है। जिनका जन्म वर्ष 2 पर खत्म होता है, वो हमेशा सामंजस्य और शांति की तलाश में रहते हैं। हालांकि उन्हें अपनी भावनाओं को साफ साफ बताना सीखना होगा। उन्हें अंदर दबाए रखने वाली ये ऊर्जा 2 हाथों के मिलन जैसी होती है, जहाँ एक दूसरे की उंगलियों के बीच संतुलन, सद्भावना और एकजुटता का एहसास होता है। जिनका अंत 2 है, वे अपने रिश्तों में गहरे स्तर पर समझ और सौहार्द की ख्वाहिश रखते हैं। उनके लिए व्यक्तित्व का मिलन सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संवाद है। इस ऊर्जा को फलदायी बनाने के लिए संवेदनशीलता के साथ बातचीत करना सीखना होगा। भावनाओं को अंदर दबाए रखने से मन में बोझ बढ़ता है, इसलिए साफ साफ संवाद जरूरी है और सौम्यता से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने पर ये लोग अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। इस तरह की ऊर्जा आपसी समझ, सहयोग और संतुलित जीवन की ओर ले जाती है। अंतिम अंक 3, जो रचनात्मकता और खुद की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। भारतीय दर्शन में 3 शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्य को दर्शाता है। जो लोग वर्ष 3 में जन्म लेते हैं, वो स्वाभाविक रूप से कलात्मक और सृजनशील होते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी ऊर्जा बिखर जाती है। इसीलिए उन्हें ध्यान और अनुशासन से अपनी रचनात्मकता को केंद्रित करना चाहिए। 3 की ऊर्जा रंगों से भरी होती है, एक इंद्रधनुष की तरह है, जिसमें हर रंग की अपनी खूबसूरती और जगह है।
ऐसे लोग कल्पना के पंखों पर उड़ते हैं और अपने विचारों को अलग अलग तरीक़ों से व्यक्त करने में माहिर होते हैं, चाहे वो कला हो, लेखन, संगीत, नृत्य या नई परियोजनाएं। इनकी रचनात्मकता जीवन को नई दिशा देने की ताकत रखती है, लेकिन इस अनंत सृजनात्मकता को एक ठोस दिशा भी चाहिए। जब ये लोग अनुशासन, ध्यान और स्पष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो वे अपनी ऊर्जा को एक सार्थक लक्ष्य पर केंद्रित कर सकते हैं। ऐसे में उनकी कला सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है। यह खुद को व्यक्त करने का एक जरिया है, साथ ही समाज और संस्कृति को भी समृद्ध बनाता है। अंतिम अंक 4 संरचना और स्थिरता का प्रतीक है। ये 4 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को दर्शाते हैं, जिनका जन्म साल 4 में होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में स्थिरता और आधार बनाने पर जोर देते हैं, लेकिन उन्हें बदलाव को स्वीकार करने और लचीलापन अपनाने की कला सीखनी होगी। 4 की ऊर्जा एक मजबूत नींव की तरह है जिस पर जीवन की इमारत खड़ी की जाती है। ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं और अपने लक्ष्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि जिनकी सोच साफ होती है वो अपने काम में लगातार और मजबूत रहते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा स्थिरता उन्हें बदलाव के प्रति कठोर बना सकती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बदलाव ज़रूरी है, और जब 4 अंक से प्रभावित व्यक्ति लचीलापन सीख लेते हैं तो वो अपने मजबूत आधार को और भी मजबूत कर सकते हैं। इस मिलान से उन्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ज़रूरी संतुलन मिलता है और वो स्थिरता और विकास दोनों का मजा ले पाते हैं। अंत में अंक 5 स्वतंत्रता और साहस का संकेत है। ये अंक गति और बदलाव का प्रतीक है। 5 साल पर खत्म होता है। वो हमेशा नई चुनौतियों और रोमांच की तलाश में रहते हैं, लेकिन उन्हें ये भी समझना चाहिए कि गहरे रिश्ते और स्थिरता भी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। 5 की ऊर्जा बहती हुई हवा की तरह होती है जो सीमाओं को पार करके नए क्षितिज की तलाश में रहती है। ऐसे लोग हमेशा गतिविधियों में लगे रहते हैं, नए अनुभवों के लिए उत्सुक होते हैं और रचनात्मक प्रयोगों से भरे होते हैं। वो कई क्षेत्रों में हाथ आजमाना पसंद करते हैं और एकरसता से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी लगातार बदलाव की चाह सतहीपन को भी जन्म दे सकती है। इन लोगों को ये समझना होगा कि गहराई और स्थिरता के बिना जिंदगी की उपलब्धियाँ बस क्षणिक हो सकती हैं। जब लोग आज़ादी और रोमांच के साथ साथ स्थायी मूल्यों को भी अपनाना सीख जाते हैं, तब उनका जीवन संवेदनशीलता, अनुभवों की समृद्धि और संतुलित विकास का एक बेहतरीन उदाहरण बन जाता है। आखिरी अंक 6 प्रेम, दया और सेवा का प्रतीक है। जिनका जन्म साल के 6ठे महीने में होता है वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित रहते हैं। फिर भी उन्हें ये समझना ज़रूरी है कि अपनी देखभाल करना भी उतना ही ज़रूरी है ताकि वो भावनात्मक रूप से संतुलित रह सकें। 6 की ऊर्जा एक पोषण करने वाले की तरह होती है। वात्सल्य, करुणा और सहानुभूति से भरे लोग दूसरों की खुशियों और परेशानियों को गहराई से महसूस करते हैं। ये अक्सर अपने परिवार, समुदाय या समाज के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं, जिससे आसपास एक प्यार भरा माहौल बनता है। लेकिन सेवा और समर्पण तब तक ही सही है जब व्यक्ति अपनी भी देखभाल करे। अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने से आखिरकार थकान और अंदरूनी असंतुलन आ सकता है। जब ये लोग आत्म देखभाल और दूसरों की सेवा के बीच संतुलन बना लेते हैं, तब उनकी दयालुता एक स्थायी रोशनी की तरह चमकती है जो सबको सशक्त बनाती है। अंतिम अंक 7 आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन का परिचायक है। जिनका जन्म साल के 7वें महीने में होता है वे गहरे सवालों के जवाब ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने सामाजिक जिम्मेदारियों और रोज़मर्रा के कामों का संतुलन बनाए रखें। 7 की ऊर्जा एक शांत झील की तरह होती है जिसकी गहराई में कई रहस्य छिपे होते हैं। ऐसे लोग अंतर्मुखी, विचारशील और ज्ञान की तलाश में होते हैं। वे जीवन के अस्तित्व से जुड़े सवालों पर सोचने में रुचि रखते हैं और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होते हैं। हालांकि उन्हें ध्यान भी रखना चाहिए, साधना के साथ साथ समाज में एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। जब लोग अपनी अंदर की खोज और बाहरी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बना लेते हैं तो उनकी समझ समाज के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। वे एक पुल की तरह बन जाते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान को असल ज़िंदगी में उतारने में मदद करते हैं। अंतिम अंक 8 सफलता और सामंजस्य का प्रतीक है। ये भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन को दर्शाता है। जिनका जन्म साल के 8 पर होता है वे महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी आंतरिक शांति बनाए रखने पर भी ध्यान देना चाहिए। 8 की ऊर्जा धरती पर एक मजबूत पेड़ की तरह खड़े होते हैं जिसकी जड़ें गहरी और शाखाएं दूर दूर तक फैली होती हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने लक्ष्यों को पाने की चाह रखते हैं। वो अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं और ठोस नतीजों की चाह रखते हैं। लेकिन भौतिक सफलता बिना आध्यात्मिक संतुलन के अधूरी होती है। जब ये लोग अपनी महत्वाकांक्षा को आत्म अनुशासन, नैतिक मूल्यों और आंतरिक शांति से जोड़ते हैं
तो वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल बन जाते हैं। इस संतुलन से वो स्थायी विकास और दीर्घकालिक सफलता हासिल करते हैं, संतोष हासिल कर सकते हैं। अंतिम अंक 9 करुणा और परिपक्वता का संकेत है। ये मानवीय सेवा और पूर्णता का प्रतीक है। जिनका जन्म वर्ष 9 में होता है वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी ज़रूरतों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 9 की ऊर्जा पूर्णता की भावना से भरी होती है। ऐसे लोग दया, समझ, सहिष्णुता और परिपक्वता का उदाहरण पेश करते हैं। वो एक ऐसी सोच विकसित करते हैं जो मानवता की भलाई में रुचि रखती है। उनकी सोच विस्तृत होती है और वो अक्सर सामाजिक कल्याण, समर्पण और प्रेम का संदेश फैलाते हैं। हम हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन अगर ये करुणामय स्वभाव संतुलित नहीं है तो हम खुद को बहुत ज़्यादा त्याग और अंदर से खालीपन में धकेल सकते हैं। अब जब आप अपने जन्म वर्ष के आखिरी अंक का मतलब और उससे जुड़ी ऊर्जा समझ चुके हैं, तो अब वक्त आ गया है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन